फिरोजाबाद से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। छात्रा की घर में घुसकर हत्या की गई है। गोली मारकर छात्रा की हत्या की गई है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्यारों की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्यारों की तलाश जारी है। छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिरोजाबाद से इस वक्त की यह बड़ी खबर, छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की वारदात हुई है। हत्यारों की तलाश जारी है। छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर हत्या की गई है। देखिए, ये रसूलपुर थाना क्षेत्र का है। प्रेम नगर ये मोहल्ला लगता है। यहाँ पे एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष है। ईशु नाम है उसका, ईशु चक। उसकी हत्या की सूचना प्राप्त हुई है। मौके पे हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं और इसमें जो लड़की है, जो मृतका है, उसके फादर का कहना है कि 3 लोग हैं, जिसका उन्होंने नाम भी बताया है। 3 लोगों ने घर के अंदर घुस करके उसकी हत्या कर दी है। और सभी प्रकरणों में और सभी तथ्यों की हम लोग जांच कर रहे हैं। तहरीर अभी लिख रहे हैं। तहरीर के आधार मुकदमा कायम करेंगे और इसमें 3 टीमें बनाई गई है, जो कि जो इसमें अभियुक्त ये बता रहे हैं, उनकी तलाशी के लिए उनकी। देवेंद्र बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, क्या निकलकर इस पूरी घटना में सामने आ रहा है? बिल्कुल साफ तौर पे जो घटना है ये पूरी तरह छेड़छाड़ की घटना है, जिसमें कल छात्रा को छेड़ा गया। उसके बाद में देर रात इसको गोली मार दी गई। कहीं ना कहीं इस बात से इशारा करती है इस घटना के, कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो जिस तरह के बदमाश हैं, उनके पूरे तरह हौसले बुलंद हैं। चाहे वो छेड़छाड़ की घटना हो, चाहे पुलिस के ऊपर जो है तमंचा दिखाने की घटना हो, इस तरीके की घटना फिरोजाबाद में बराबर रिपीट हो रही है। और इनको लेके लोग बड़े दहशत में हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस लड़की की हत्या हुई है, पूरा क्षेत्र में दहशत है इस बात की कि आखिर लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी और पुलिस का किस तरीके से दबाव है, लोगों पे जिस तरीके का खौफ है, वो पूरी तरह खत्म होता नजर आ रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। झांसी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। झांसी में खजाने की तलाश में ग्रामीण खेतों में गड़े खजाने की तलाश कर रहे हैं। झांसी की पहलगवाह गांव का यह पूरा मामला है। 700 साल पुराना खजाना होने की अफवाह फैली है। बड़ी खबर इस वक्त, झांसी में खजाने की तलाश में ग्रामीण वहां पर पहुंचे हैं। खेतों में खजाना गड़े होने की जानकारी वहां पर लोगों को मिल रही है। और बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा हमारे संवाददाता झांसी से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अश्वनी, कहां से खबर आई है, कैसे ये जानकारी लोगों को मिली है कि वहां पर खजाना है? देखिए, ये पहलगांव गांव पड़ता है, बड़ा गांव, और ऋषि विहार 2 थाने का बॉर्डर है। वहां पर ये इकलौता गांव है जहां पर एक सूचना आई कि एक खेत में खजाना गड़ा था 700 साल पुराना, और 2 ग्रामीणों को खजाना मिला भी है। इस सूचना के बाद मौके पे तमाम ग्रामीण पहुंच रहे हैं और अभी भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। वो खेतों में उस खजाने की तलाश कर रहे हैं। एक सूचना उड़ी थी, जिसके बाद आसपास के जितने भी जिले हैं, वहां के भी लोगों में उस खजाने को देखने की उत्सुकता उड़ गई है। ऐसे में लगातार ग्रामीण वहां आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी कल मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी पूरी मामले की छानबीन करी है, लेकिन जो पुख्ता जानकारी है वो हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन वहां के ग्रामीणों का ये कहना है
कि यहाँ के नीचे से जिन काफी दो बड़ा लोगों खजाना का था। आप बता रहे हैं कि उनको खजाना मिला है, क्या उनका अभी तक सामने आकर के प्रशासन ने उनसे कोई बातचीत की है, उनसे जानने की कोशिश की है, या सिर्फ ये पूरा मामला अफवाह का है? देखिए, अभी इसको हम पूरी तरह से अफवाह इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जो दो लोगों को जो खजाने मिलने की बात आ रही है उनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही है। पुलिस और प्रशासनिक अफसर उन दो लोगों के बारे में पता लगा रहे हैं कि आखिर वो लोग है कौन। हालांकि ये अफवाह भी हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण मौके पर पहुंच रहे हैं और खेतों में खुदाई कर रहे हैं, वो वाकई में थोड़ा सोचनीय स्थिति बनने की कहीं खजाना तो नहीं गड़ा। हालांकि खजाना गड़े होने की जो सूचना है वो अफवाह भी साबित हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि भी नहीं करता है। लेकिन जो माहौल है झांसी के अलावा जो तमाम अन्य जिले हैं झांसी के आसपास, बहुत जोर शोर से ये हवा फैल गई कि खजाना पहलगांव गांव में खजाना बहुत बड़े पैमाने पर गड़ा हुआ और 700 साल पुराना खजाना है। बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अश्विनी मिश्रा नजर खुद बनाए हुए हैं इस बड़ी खबर पर। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर में कार सवार बदमाशों ने एक परिवार को गन पॉइंट पर लेकर महिला के पहने हुए जेवरात लूट लिए। पीड़िता की माने तो बदमाश कटर भी साथ लेकर आए थे, जिससे लुटेरों ने महिला के हाथों में पहनी सोने की चूड़ी काट ली। पीड़िता जब अपने घर के बाहर खड़ी थी तभी कार सवार बदमाश वहां पर आए। बदमाश पीड़िता के बेटा और बेटी को गन पॉइंट पर ले लिया। इसके बाद बदमाशों ने महिला के कानों के कुंडल लूट लिए और उसके हाथों की चूड़ियों को भी कटर से काट दिया। कल मेरे साथ मेरे घर के सामने बैठी हुई थी तो एकदम से बहुत बड़ी घटना हुई मेरे साथ में। मेरा 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है। मेरे हाथों में 4 कंगन थे और मेरे कानों में 2 रिंग थी, जो मेरे गनवाइट पे लेकर मेरे दोनों बच्चों को गनवाइट पे लिया और मुझे लिया और उनको कटर से काट कर और ले गई। i20 गाड़ी में 4 लोग आए थे। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर खुलने का रास्ता अब साफ हो गया है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर को फिर से खोलने का आदेश दिया है। इसको लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा था। बांके बिहारी के दर्शन भक्तों को 25 अक्टूबर यानी कि रविवार से हो सकेंगे। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु जल्द ही अपने आराध्य के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर खोलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पहले के आदेश के अनुसार मंदिर खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके पहले प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बांके बिहारी मंदिर को खोलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। बता दें कि कोरोना के चलते बांके बिहारी मंदिर के पट 22 मार्च से बंद थे। कोर्ट के आदेश पर 15 अक्टूबर को मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, लेकिन ज्यादा भीड़ उमड़ने के कारण मंदिर प्रबंधन ने 19 अक्टूबर से दोबारा मंदिर बंद करने के आदेश दे दिए। इससे श्रद्धालुओं में रोष पैदा हो गया। धर्म रक्षा संघ के सदस्यों ने मंदिर के सामने सड़क पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। इन लोगों ने चेतावनी दी कि अगर शरद पूर्णिमा तक बांके बिहारी मंदिर के पट भक्तों के लिए नहीं खोले गए तो वे हजारों श्रद्धालुओं के साथ जबरन प्रवेश करेंगे। लेकिन अदालत के इस आदेश से मंदिर खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे साधु, श्रद्धालु और दुकानदारों को राहत मिलेगी। बातचीत करने के लिए मथुरा से हमारे संवाददाता नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, काफी दिनों से मंदिर को खोलने की मांग हो रही थी। ऊर्जा मंत्री भी मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके थे। अब मंदिर खुलेगा, कोई तारीख, कोई वक्त बताया गया है? जी अनुपम, हमने बांके बिहारी के भक्तों को बताना चाहेंगे कि न्यायालय के आदेश के बाद मंदिर 25 अक्टूबर यानी कि कल से खुलने जा रहा है, भक्तों के लिए खुलने जा रहा है। पूर्व में भी यह मंदिर खोला गया था, 17 तारीख को खोला गया था, लेकिन भीड़ के दबाव के चलते यह मंदिर 19 तारीख को बंद हो गया था, जिसके बाद से लगातार साधु संत लगातार धर्म रक्षा संघ के बैनर के तले यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना विरोध जता रहे थे। साथ ही उन्होंने एक ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से प्रशासन के सामने एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई थी। अगर वो हालात पैदा होते हैं और लोग जबरदस्त मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा। साथ ही इस मामले को लेकर जो भक्त थे वो भी न्यायालय की शरण में गए थे और न्यायालय ने जिस प्रकार से अपना जो पहले निर्णय दिया था उसी को यथावत रखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर जल्द से जल्द खोला जाए। तो न्यायालय के आदेश के बाद कल देर रात मंदिर प्रबंधन की बैठक हुई है, जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई है और एक बार पुनः इस बात की तिथि तय हुई है कि 25 अक्टूबर से भक्तों के लिए दर्शन खोले जाएंगे। ऑनलाइन दर्शन होंगे केवल, अभी जिस तरीके से मंदिर प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन जिस तरीके से पहले भी ऑनलाइन के दर्शन थे और दर्शन होने के बाद जिस तरीके से ऑनलाइन में जो वेबसाइट थी उसमें काफी दिक्कत आ रही थी और दर्शन नहीं हो पा रहे थे। तो नितिन, क्या ये माना जाए कि जो श्रद्धालु इससे पहले मंदिर खुलने के पहले वहां पर पहुंचते थे, साक्षात दर्शन करते थे, वो दर्शन अभी कल मंदिर खुलने के बाद नहीं होंगे? श्रद्धालु वहां पर नहीं जा सकेंगे दर्शन करने के लिए?
नहीं अनुपम, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, न्यूज़ 18 साफ करना चाहता है कि जिस तरीके से मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब पहले भक्तों को आने से पहले, बांके बिहारी के दर्शन करने से पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद ही वो ऑनलाइन भक्तों के दर्शन, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा, उनको नंबर मिलेगा, तिथि मिलेगी और समय मिलेगा। उसके बाद ही वो वहां पर आएंगे, उसके बाद ही उनको बांके बिहारी के भक्तों को आमने सामने के दर्शन हो पाएंगे। इसको कहा जा सकता है कि जो मंदिर प्रबंधन है जिसने उसने पहले भी इस व्यवस्था को लागू किया था, लेकिन भक्त बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही बांके बिहारी मंदिर के सामने आ गए थे और पूरा जो वृंदावन था वो एक कहा जा सकता है कि जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो लिहाजा इस बात को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये ओपन व्यवस्था रखी जाती तो भारी संख्या में भक्त वहां पर फिर पहुंच सकते थे, इसलिए इसका तोड़ निकालने की ये कोशिश की गई है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपको वक्त दिया जाएगा, उस दिन आप आइए और बांके बिहारी के दर्शन कीजिए। जी अनुपम, अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि भक्तों जिस तरीके से भीड़ थी, क्योंकि 7 महीने से वृंदावन के जो बांके बिहारी मंदिर हैं उनके पट बंद थे, कपाट बंद थे और भक्तों को एक ललक थी कि वो 7 महीने से भगवान से दूर हैं तो लिहाजा उनके दर्शन हो। इसीलिए जब मंदिर खोला गया था तो काफी भीड़ थी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मंदिर प्रशासन की ओर से की गई है। अब चलते चलते आप इतना बता दीजिए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में मथुरा के आसपास के अलावा बाकी जगह से भी लोग आते हैं। जब से ये खबर लोगों को मिली है कि ये बांके बिहारी के कपाट खुलने जा रहे हैं, कितनी खुशी है लोगों में। स्थानीय लोग तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले नहा धोकर बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए ही पहुंचते हैं। अनुपम देखिए, अगर बात करी जाए आस्था की और भाव की, तो भगवान बांके बिहारी का मंदिर जो है कोविड-19 के चलते बंद रहा हो, लेकिन इस बंद के दौरान भी तमाम सैकड़ों हजारों श्रद्धालु ऐसे थे जो मंदिर के बाहर आते थे। देहरी पूजन जिसको कहते हैं, देहरी को छूकर ही वो अपने मन की भाव भगवान को प्रकट करके जाते थे। और अब मंदिर जब उनको मालूम पड़ा है कि मंदिर जो है खुलने जा रहा है, तो एक बार उनकी आस्था जो है फिर से बाविभोर। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भगवान और भक्त के मिलन का जो समय निर्धारित हुआ है कि 25 अक्टूबर को दोनों का होगा, तो कितनी खुशी अपार भक्तों में होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। नितिन गौतम हमारे साथ आए। इस बड़े सभी दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। दुर्गाष्टमी पर आज विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री करेंगे। आज कन्या पूजन करेंगे सीएम योगी। गोरक्षनाथ मंदिर में ये विशेष पूजा होगी। गोरक्षपीठ की कुल देवी है मां दुर्गा। तो आज मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है, जहां पर पूजा अर्चना मुख्यमंत्री करेंगे। दुर्गाष्टमी पर विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। आज कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री के पूजा अर्चना के हैं गोरक्षनाथ मंदिर में। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना वहां पर होगी। मुख्यमंत्री के गोरखपुर दौरे का ये दूसरा दिन। गोरक्षपीठ की कुल देवी है मां दुर्गा और ऐसे में वहां पर पूजा अर्चना है। कल मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे और गोरखपुर में आपको बता दें कि पूजा अर्चना की है। इससे पहले कल रात में गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा पाठ की। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में सबसे पहले भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए और पूजा पाठ की। उसके बाद अपने गुरु महंत वैद्यनाथ की समाधि पर जाकर माथा टेका। कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में होने वाले महाअष्टमी पूजा में भी शामिल हुए। आपने खुले मंचों पर आम रामलीलाएं खूब देखी होंगी, लेकिन आज न्यूज़ 18 आपको खूंखार कैदियों की ऐसी रामलीला दिखाएगा जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे और बोल उठेंगे, जय श्री राम। मंच पर सजा ये राम दरबार और इन सब के बीच तन मन और धन से राम में खोए ये लोग। ये कोई आम रामलीला का सीन नहीं है, बल्कि ये राम दरबार सजा है चारों ओर से दीवारों से घिरी काल कोठरी यानी जेल में। हल्द्वानी जेल के भीतर सजे इस राम दरबार में डायरेक्टर से लेकर एक्टर और एक्टर से लेकर संगीतज्ञ हर कोई कैदी है, लेकिन इसके बावजूद चारों ओर राम ही राम है।
तो इस वर्ष जो हमारे पुलिस बंदी भाई यहाँ हैं उनके द्वारा मुझसे अपनी इच्छा व्यक्त की गई कि हम भी जो है इस वर्ष रामलीला का मंचन इस कारागार में करना चाहते हैं। तो उनकी इच्छा को देखते हुए मेरे द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामलीला के मंच पर कलाकार की भूमिका में मौजूद इन लोगों की असल जिंदगी इतनी आसान नहीं। ये लोग हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी जैसे कई संगीन मामलों में आरोपी हैं। इसमें जो पात्र हैं वो विभिन्न तरह के आरोपों में हैं, कुछ चोरी में हैं, कुछ डकैती में हैं, कुछ पे पॉक्सो भी लगा है। तो इस तरीके के आरोपों में बंद है। दरअसल हल्द्वानी जेल में हर त्योहार के मौके पर इस तरह का आयोजन आम बात है, जिसका मकसद जेल के भीतर फैले टेंशन को खत्म कर कैदियों को नई राह दिखाना है, ताकि जेल से बाहर आने पर ये लोग आम जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।